जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। गुजरात के थाना शाहीन चौक के इलाका शाहीन चौक में ट्रैफिक अहलकारों की सरे आम जो शहरियों के साथ बदतमीजी और इसके साथ खास तौर पर हाथापाई और इस दौरान उनके चलान काटने का जो मामला है वो आला हकाम के तक पहुंच गया और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की जानिब से उसका नोटिस ले लिया गया है। वज़ीर आला की मॉनिटरिंग टीम वो भी गुजरात पहुंच गई और इस सिलसिले में इत्तलात ये आई हैं कि DIG एस्टेब्लिशमेंट लाहौर गुजरात पहुंचे, थाना ए डिवीजन पहुंचकर इस सिलसिले में आला सतह इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब SSP AIB गुजरावाला ने भी इंक्वायरी अफीसर मुकर्रर किया गया, जिन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है और सिलसिला में SHO समेत दीगर जो अहलकार थे ट्रैफिक के, उनको वहां गुजरावाला बुलाकर उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि जिला की मॉनिटरिंग टीम की जानिब से एक बड़ा एक्शन लिए जाने के बाद SHO थाना शाहीन शेख नदीम उनको मुअत्तल कर दिया गया है और उनके साथ बीट ऑफिसर थाना शाहीन अंसर इकबाल को मुअत्तल किया गया है। मुहर्रर उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है और नायब मुहर्रर मोहसन उनको भी मुअत्तल किया गया है। आधा थाना मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला मॉनिटरिंग टीम की जानिब से बड़ा एक्शन लिया गया है। जबकि इससे पहले जो थे शेख अनवर जो कि ट्रैफिक थानेदार थे, सब इंस्पेक्टर, वो और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक अहलकार यासर थे, उनकी पहले ही मुअत्तली की जा चुकी है, जो अभी तक बहाल नहीं हुए हैं। जबकि दूसरी ये भी इत्तला सामने आ रही है कि SHO थाना शाहीन शेख नदीम जो थे वो 2 रोज की छुट्टी पर थे। जिस रोज वाकया थाना शाहीन चौक में पेश आया वहां पर भी वो मौजूद ना थे और छुट्टी पर थे। जबकि इसके बाद भी जिस रोज मुल्जमान को गिरफ्तार करके थाना के अंदर लाया गया था या उन पर FIR दर्ज की गई थी, उस दिन भी वो छुट्टी पर थे, वो मौजूद नहीं थे। छुट्टी पर होने के बावजूद SHO जिसकी कारकर्दगी भी अच्छी थी, उसे मुअत्तल किया गया है, जिस पर एक सवालिया निशान भी सामने आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब शेख अनवर जो थी, जिसकी पूरी फैमिली नारोवाल ट्रैफिक हादसा में जिंदगी की बाजी हार गए थे, 4 अफराद एक ही हादसा में, उस वक़्त जिसके घर में क़यामत सुगरा थी, उस ट्रैफिक थानेदार को भी मुअत्तल कर दिया गया। इस पर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी अफसोस का इज़हार किया जा रहा है कि शेख अनवर उसको इन हालात में मुअत्तल नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि उनको बहाल किया जाना चाहिए था। और जो SHO छुट्टी पर था, उसकी मुअत्तली भी इस वक्त सवालिया निशान बनी हुई है। ताहम एक बड़ा एक्शन लिया गया है और थाना शाहीन में नया SHO राजा इकराम को तैनात कर दिया गया है, जिन्हें ओहदा का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। अब ये भी इत्तला सामने है कि इसका दायरा वसी किए जाने के बाद DSP सिटी वो जफर इकबाल और DSP ट्रैफिक गुजरात जहीर अहमद जंजुआ उनको भी गुजरात से ईद से पहले या ईद के बाद तब्दील किए जाने का अमकान पैदा हो गया है। अब ये इत्तला सामने आई कि जो दोनों अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनके साथ वहां पर तू तकरार हुई थी, कार सरकार मदाखलत हुई थी, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जब उनको थाना शाहीन लाया गया था, तो उन्हें क्या तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ऐसा कोई वाकया पेश आया या कोई और वाकया, या उनकी जानिब से कोई दरखास्त दी गई या आला हकाम से रब्ता किया गया, या सोशल मीडिया पर वज़ीर की मॉनिटरिंग टीम ने एक सख्त एक्शन लिया, इसके हवाले से अभी कोई हतमी बात सामने नहीं आ सकी। ताहम इस बात का इम्कान है कि इस सिलसिला में मजीद और दूसरी जानब यह भी हैरानकुन बात है कि जब से वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने यह आर्डर दे रखा है कि पहले सलाम फिर कलाम और हर जो शहरी है उसे सर और मैडम कह के बुलाना है, उस अहकामात के बाद अब ज़्यादा गुजरात समेत पूरे पंजाब में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों गुजरात में 2000 चलान होने पर एक गरीब शख्स वो भी दिल का दौरा पड़ने से ज़िंदगी की बाजी हार गया था। इन वाक़यात के बढ़ने के बाद आखिरकार गुजरात में गुजरात ट्रैफिक पुलिस और गुजरात पुलिस जो सिटी है उसके खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याजी।